नमः। मंगलमूर्तये नमो नमः। ओम हं हनुमते नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत भगवान नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। परमहंसास्वादिक चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितजोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बतुए तिनके पद वंदन करो नासै विघ्नयने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र धृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए अपने अपावन जिह्वा को पावन बनाने के लिए संकीर्तन करें भगवत नाम का। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव
श्रोता समाज की, रामनगर बस्ती की जय। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय। अकारण कारण गुरुवालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए समुपस्थित आज के इस पंचम दिवस के कथा में सभी हमारी माताएं, ममतामयी माताएं, बहनें और हमारे समस्त माता तुल्य, पिता तुल्य, चाचा तुल्य सभी श्रोता बंधु, काशी से पधारे हुए समस्त विद्वत जन, हमारे हारमोनियम पे और नाल पे सहयोगी साथीगण, मैं इस व्यासपीठ की तरफ से भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग और हमारी वाणी इस संचार ध्वनि के माध्यम से जहां तक पहुंच रही है, भगवान की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। साथियों, शुरू से ही ये बात कही जाती है, जहां भी आप जिस वक्ता को सुनेंगे, कि सत्संग और कथा बहुत ही जब पुण्य भाग्य उदय होता है जन्म जन्मांतरों का, तब यह लाभ प्राप्त होता है। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारे हनुमंत लाल जी कथा के बहुत रसिया हैं। हनुमान चालीसा में भी रोज हनुमान चालीसा हमारे विद्वत जन पढ़ते हैं, तो उसमें प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया है ना। उनसे बड़ा कोई रसिया कथा सुनने वाला नहीं है। और एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान जी के बारे में बताते हैं तो क्या बताते हैं? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बल के धाम है और साधारण नहीं, अतुलित बल। और हेम शैलाभ देहम, शरीर पर्वत के समान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जहां बुद्धि की परीक्षण होती है उसमें भी श्रेष्ठ है। सुरसा को परीक्षा दिए थे लंका जाते समय, पता है ना सबको। अब तुलसीदास बाबा ने सोचा कि इनका गुणगान और इनका बखान में कहां तक गाऊं, तो कहे सकल गुण निधानम, यानी गुणों के खान है हनुमान जी। अब बताइए कि ऐसे व्यक्ति को कोई कथा सुना सकता है क्या? किसी वक्ता के अंदर पुरुषार्थ है कि हनुमान जी को कथा सुना दे, जो सकल गुण के खान है, निधान है। लेकिन प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, प्रभु सुनने की इतने रसिया हैं कि हृदय में सीता और राम जी को स्थापित कर लिए कथा सुनते सुनते। और जानते हैं, जहां भी कथा होता है, चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत पुराण की कथा हो, हरिवंश पुराण की कथा हो, चाहे जो कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी श्रोता बनकर पधार जाते हैं। और जब कथा संपन्न होता है तो सबसे लास्ट में हनुमान जी जाते हैं।
ये हनुमान जी की विशेषता है। तो रसिया हैं कथा सुनने के। तो हनुमान जी की ही तरह हम लोग भी बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए भगवान का आना चाहिए। और कथा सुनने से क्या लाभ है? ये हनुमान जी राम लखन सीता मन बसिया। और कहा भी गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी रघुनाथ का कीर्तन होता है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। ये हनुमान जी के बारे में बताया गया है। तो एक बार पुनः हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, सभी समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस अमृतमयी कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल हम लोग नंद महोत्सव में पहुंचे थे। नंद के घर क्या हुआ? लाला हुआ। अरे लाला होगा तब तो आनंद होगा। नंद के घर लाला हुआ और फिर आनंद की वर्षा हुई। नंद जो ग्वालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को बिबसाए, गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए, नाचत देख के। ये क्या हो गया जी? हेलो हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भायो, नाचत देखत नंद बाबा के, सब नाचत नाचत मंगन छायो, काहू लीला दधि नंद बाबा के ऊपर गार दियो, सब लोग हंसाए। अब नंद महोत्सव की धूम मच गई। क्या मच गई? उसको सुखदेव जी महाराज अपने शब्द शैली में अद्भुत वर्णन करते हैं। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता लादयो महामना, आहूय वेदान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्म जस्य वै, कारयामाश विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलं कृते, त्रिरात्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौघा वरावृता। सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोक में गायन करते हैं नंद उत्सव का, नंद महोत्सव का। लेकिन वह 18 श्लोक ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक है।
विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को बुलवाया नंद बाबा ने, और विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नर्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्पति दधातु। इसके बाद जात कर्म संस्कार कराया। और जानते हैं 2 लाख गैया दान किए नंद बाबा, 2 लाख, और वो भी 2 लाख गैया पूरा समलंकृत करके, उनको सजा कर, और 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत बनाए अन्न के, और वो ब्राह्मणों को भेंट कर दिए। ग्वाल बाल 84 कोष के ब्रज प्रदेश से भागते दौड़ते चले आ रहे हैं, और गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं कि अरे मैया का हो गइल बचवा रन कर गइल जनरेटर चालू करावा कि अरे मैया ये तेरे लाला है, 1000 वर्ष तक जिए और हमारी सब ब्रजवासियों की रक्षा करे। और जानते हैं एक गोपी दूसरे गोपी पर, एक गोपियां दूसरे गोपियां पर दधी और दूध की बरसात कर दी। और जब दधी दूध का बरसात हो गया ना, तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि मानो नंद भवन क्षीर सागर बन गया। और नंद बाबा के हाथ जो लगता है वो नहीं देखते हैं कि ये कीमती वस्तु है कि सस्ती वस्तु है। नंद बाबा ऐसा नहीं देखते हैं, जो हाथ लगता है वही लुटा डालते हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वाशो लंकार बोधनम सूतमागध बंदेभ्यो ये विद्योपजीविनः। अरे नंद भवन का मन आज इतना विशाल हो गया कि किसी को चांदी, किसी को सोने के बर्तन, किसी के पीतल के बर्तन, किसी को हीरे की अंगूठी, ये नहीं देख रहे नंद बाबा कि है क्या। खूब लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं नंद बाबा। और उस लुटाने में जितनी गोपियां हैं, और सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि हमारी श्री जी यानी लक्ष्मी मैया भी गोपी बन के आ गई, और वो भी भाव नृत्य कर रही हैं, और सब कुछ लुट रहा है। आइए एक भजन के साथ उसको देखा जाए। और बड़े अच्छा एक भोजपुरी में उसको सोहर ही कह लिया जाए, यहीं से शुभारंभ किया जाए। बजाओ या भीतरी बजावल जाता थरिया, अरे गवाता सोहरिया हो। अरे भीतरी बजावल जाता थरिया, गवाता सोहरिया हो। ललना बाजता के
अरे ललना पाले सुनते खबरिया लो चावल जाता खरिया सगावे खरिया हो ललना पाले नंदो महामनास्तेभ्यो वाशोऽलङ्कार गोधनम् श्रुतमागधवन्दिभ्यो चेन्ये विद्योपजीविनः। और इधर चलिए कथा ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में भजन होता रहेगा, कथा ध्यान से सुनिए। इधर नंद महोत्सव हो रहा था, नाच गान हो रहा था, शोहर हो रहा था, बधैया हो रहा था, एक दूसरे को जानते हैं जो पा रहा था वो भी लुटा दे रहा था, इतनी खुशी थी। और उसी बीच में नंद बाबा को अचानक याद आया कि अरे हमें तो कंस को वार्षिक कर देना है और कुछ विलंब भी हो गया है, अगर समय से वार्षिक कर नहीं चुकाया तो नंद राजा हैं और नाराज हो जाएंगे। तो सीधा नंद बाबा मथुरा चले जाते हैं कंस के यहाँ कर चुकाने के लिए। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। अब तो जब नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए तो मथुरा जाते ही रास्ते में वसुदेव जी से भेंट हुआ। आगे आप लोग बात मत करिए, इशारा से बात करिए। वार्षिक कर देने जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे तो रास्ते में वसुदेव जी से भेंट हो जाती है और वसुदेव जी से मिलते हैं। मित्र थे, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। लेकिन देखिए नंद बाबा अपने खुशी को भी जाहिर नहीं कर रहे हैं कि हमें लाला भयो है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नंद बाबा को पता है कि वसुदेव जी के 8 पुत्र कंस ने मार दिया है, ये इतने कष्ट में हैं, तो मैं कैसे जाहिर करूं, मैं कैसे खुशी जाहिर करूं कि हमें लाला भयो है। फिर भी वसुदेव जी भी सब कुछ जानते हैं और वसुदेव जी कहते हैं कि देखो भाई, जल्दी जल्दी टैक्स चुका दो कंस को,
और मैं पक्को ज्योतिषी हूं। तो बोले कि तुम्हारे ज्योतिष का बताए रहे हैं कि देख तू पुरानो मित्र है और मैं नेक ना झूठ बोलूं तुझसे, मैं पक्को ज्योतिषी हूं, तेरे गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, ऐसा हमारा ज्योतिष बताए रहे हैं। अच्छा, तब तो नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई, फटाफट कर चुका है और माला सब काते घर को भागे। और इधर क्या हुआ कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल भातिनी सिंसोच्चार निघ्रन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। और इधर गोकुल में मौसी जी आ गया। कौन मौसी जी? पूतना मौसी। अब जब मौसी जी खूब सज धज के आ गई, सारी गोपियां देखती हैं तो ऐसी गोपी तो मैं कबहू ना देखी, ये कौन सो गांव की दिख रही है, कौन की मेहर है, कुछ समझ में ना आ। तो दूसरी गोपी कहे कि जानन दे, लग रही है नई नई घर की ये बहुरिया है और पहली बार आई है लाला के जन्म को सुन के, तो जानन दे, जसोदा मैया जान जाएगी कि इसकी घर की है, हमें का लेनो देनो। जसोदा मैया भी देखती हैं तो कहती हैं कि आज तो लग रहा है कि मेरे घर साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई हैं, इतनी सुंदर सजी धजी थी। और जसोदा मैया भी उसको नहीं पहचानती हैं। जसोदा मैया भी सुनती है कोई बात नहीं, वृद्धापन में हमें लाला भया है और जो सुन रहा है वही बधैया लेके आ रहा है, गीत गा रहा है, ये भी काऊ की बहुरिया होएगी, ये आए गई है, आप अपना बैठ बैठ तू पानी उनी पी ले चल। अब वो बैठ जाती है, कहती है ना मैया मैं पानी ना पीऊं, प्यास ना लगो है, हमें तो एक ही इच्छा है कि नंद लाला को नेक दिखाए। ठीक है ठीक है, देख वो पालने में नंद लाला सोए रहे हो, तू जा धीरे से देख ले, जगाना मत, जगाइयो मत, सोए रहे हो। और प्रभु पालने में लेटे लेटे तिरछी निगाहों से, तिरछी नजरों से पूतना को देख ली। और जब पूतना प्रभु के तरफ बढ़ी तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अब दोनों नेत्र भगवान ने क्यों बंद कर लिया? संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। भगवान सोचने लगे कि हमें तो देवताओं के आवाहन पर ब्रज में अवतार लेना पड़ा, दुष्टों का संहार के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, और मैं जब यहां आया तो अभी दुष्टों की संहार तो छोड़ ही दीजिए, ये पूतना मौसी हमें ही जहर पिलाने आ गई। अब हम आए माखन मिश्री खावे को और ये जहर पिलाने आ गई। ये सोचकर उन्होंने अपना नेत्र बंद कर लिया कि जहर पीवे को तो काम भोलेनाथ बाबा को है, तो आंख बंद करके मन ही मन भोलेनाथ को याद कर रहे हो कि हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, अब ये देख पूतना मौसी जहर पिलाने आई है, तो जहर तू ही पी लेना, हमें काहे जहर पीना। अब एक संत भाव देते हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है, गणेश जी को ध्यान किया जाता है। इसलिए भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे थे। तीसरे संत भाव देते हैं कि भगवान के दोनों नेत्र में गंगा जमुना बहती है और गंगा जमुना कहीं कि यही काम है हमारा,
कि पहले ही पूतना मौसी को देखें इसलिए नेत्र बंद कर दिया। बहुत सारे संत बहुत सारे भाव देते हैं, बहुत सारे भाव देते हैं। एक संत भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर दिया। अरे भगवान जिसके ऊपर देख देंगे, ताक देंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो ये जो पूतना माया में बन के सुंदर सज धज के आई थी, अगर भगवान के नेत्र पड़ जाते पूतना के ऊपर तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता, और वहां जितने गोप ग्वाल बाल नृत्य में मस्ती में थे, झूम रहे थे, वो सारे लोग डर जाते पूतना को देखकर। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। सैकड़ों भाव भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। अब पूतना मौसी वहां से यशोदा मैया कुछ काम के लिए घर के अंदर गई, और पालने से झट पूतना मौसी बालक को उठा के, लल्ला को उठा के अपने गोद में ले ली, और गोद में लेके स्तनपान कराने लगी। और जैसे ही विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में देती है, सबसे पहले प्रभु उसके दुग्ध को पिए, फिर विष को पिए, विष को पिए, दुग्ध को पिए। उसके बाद भगवान उसके प्राण को पीने लगे। जब प्राण को पीने लगे तो उसके वक्षस्थल में बहुत भारी वेदना हुआ, दर्द हुआ, और उस दर्द से भयंकर चित्कार करने लगी पूतना, मुंच मुंच, यानी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं कि अरे मौसी, ये तेरा काम है पकड़ना और छोड़ना, मेरा काम नहीं है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं नहीं छोड़ता हूं, उसको मुक्त करके छोड़ता हूं। और भगवान उसके प्राणों को पीने लगे, और वो अपने शरीर को विशाल काय बना ली, और विशाल काय बना ली। जब वह प्राणहीन हो गई तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। कितने दूर में? 16 कोस में। कितने दूर में गिरी? 16 कोस में। 16 कोस में जितने पेड़ पौधे घर द्वार थे सब चकना। अब पर्वताकार देह पूतना का पड़ा है, और प्रभु उसके वक्षस्थल पे उदर पे बैठ के खेल रहे हैं। जब धड़ाम की आवाज सारे ब्रजवासी सुने, यशोदा मैया सुनी, तो दौड़ कर आती हैं, तो देखती हैं कि पालने में लाला नहीं है, गायब है। सब लोग भागे भागे नंद भवन के बाहर जाते हैं, तो देखते हैं कि भगवान एक राक्षसी के ऊपर खेल रहे हैं। अब तुरंत सीढ़ी लगाकर लल्ला को उतारा जाता है, और उतार कर सारे ब्रजवासी लाकर यशोदा मैया को देते हैं। और यशोदा मैया भगवान का ही नाम लेकर भगवान को ही झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। 8 श्लोक में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ पढ़ के गैया के पूंछ से झाड़ा लगाया। ये बाल रक्षा कवच अगर किसी भी बच्चे को नजर टोना लगा हो तो इन 8 श्लोकों को बाल रक्षा कवच को पढ़ पढ़ के गैया के पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाएगा, तो किसी भी बालक का नजर टोना समाप्त हो जाएगा। ये सिद्ध मंत्र है यशोदा मैया के द्वारा। और अब उधर नंद बाबा तब तक आ गए। जब नंद बाबा आ गए तो देख रहे हैं कि तो गोकुल में गजब हो गया। अब बाबा आए तो कहे कि अब मैं मान गया कि वसुदेव जी पक्को ज्योतिषी हैं। जो उन्होंने बताया कि तेरे नंद भवन में, नंद गोकुल में उत्पात होने वाला है, उनकी बात सच निकली। अब सारे गोप ग्वाल बाल पूछते हैं कि अरे नंद बाबा बताओ पहले इसका क्या किया जाए, इस पूतना का क्या किया जाए।
तो कहते हैं कि अपने अपने घर से लाओ टंगारी हथाड़ी सब निकाल के काटने वाला। सारे गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े टंगारी लाए, ले कुल्हाड़ी दौड़े और पूतना के देह को, विशालकाय देह को खंड खंड में काट काट के लकड़ियां चुन के बिनकर, जितनी लकड़ियां नीचे दबी थी सबको सजाकर, और जब पूतना का देह उस अग्नि में दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली पूतना के देह से कि सारा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। अब पूछते हैं कि ये सुवासित क्यों हो गया भाई? पूतना कोई बढ़िया काम थोड़े ही की थी कि उसका देह सुवासित हो गया। तो संत भाव देते हैं कि पूतना बढ़िया काम करे या न करे, लेकिन हमारे भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको मोक्ष तो मिल ही जाता है। और देखो आज पूतना माँ के समान स्तनपान कराई तो अपनी यशोदा माँ और देवकी माँ से पहले पूतना को भगवान उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कराए, और भगवान के मुख के स्पर्श से उसका सारा शरीर सुगंधित हो गया, सुवासित हो गया। इसका फलश्रुति बताते हैं सुखदेव जी कि पूतना वध की कथा प्रेम से जो कोई भी सुनेगा उसमें भगवत प्रेम जागृत होगा। बोले भक्त और भगवान की जय। एतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयाच्छ्रुत्या मृत्यो गोविंदे लभते रते। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। जब जन्म नक्षत्र आया तो भगवान लेटे लेटे करवट ले लिए। अब पूरे ब्रजमंडल में शोर हो गए क्या कि भगवान करवट ले लिए। अब करवट लेने के उपलक्ष्य में गीत मंगल बधाई होने लगा। अब सारी गोपियां दौड़ दौड़ के आई गीत मंगल गाने के लिए। अब तो जब आई तो कहीं जगह था नहीं, आंगन में कम जगह था, गोपियां ज्यादा जुट गई। तो जिस पालकी में भगवान सोए थे उसको उठाकर बाहर एक सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, उस बैलगाड़ी में उसको टांग दिया गया। जब वहां टांग दिया गया और भगवान सोए थे और यहाँ अंगनैया में गीत गवनई होने लगी। जब अंगनैया में गीत गवनई होने लगी उधर बैलगाड़ी में, तब तक इतने में भगवान की नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है तो चारों तरफ भगवान देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। अब बाला नाम रोदनम बलम। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो बच्चा क्या करता है? रोता है। जैसे कल कन्हैया हम लोगों के पास जब आए थे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो उधर से रोते हुए ही आ रहे थे। तो अब रोते रोते भगवान थक गए तो भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब झट से भगवान अपनी नन्ही नन्ही पांव उठाए और उस बैलगाड़ी में, उस छकड़े में एक पैर मारे। जब एक पैर मारे तो वह सकट, वह बैलगाड़ी आसमान में उड़ गया, चकनाचूर हो गया। उस पे जितने दही दूध मक्खन के हांडी रखे हुए थे सब फूट के चकनाचूर हो गए। जब धड़ाम की धम की आवाज सुनाई दी तो अंगनैया का जो गीत गवनई था सब बंद हो गया। सब भागे भागे आए तो देखे तो कहे कि अरे ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई, ये सारा दही का हांडी, मक्खन का दूध का हांडी कैसे टूट गया। तो एक बालक था ऐसे, तो कहा कि अरे मैया सुन सुन नेक सुन, मैं बताता हूँ। ये तो तेरो ये छोटा लल्ला है ना, ये लल्ला नेक अपने पैर को ऐसे उठा के एक लात मारो है तो सारा सकट क्योंकि चुपदारी के तो झूठ बोल रहे हैं। नन्हा सा छोटा कहीं पैर मारोगे और ये सकट कितना आसमान में जाएगा, तू झूठ बोल रहा है। मैया को विश्वास नहीं हुआ। कहीं कहीं तू भांग पी के तो नहीं आया है। ऐसे ऐसे फिर भी मैया जब भी इस तरह की कोई घटना होती थी तो तत्क्षण यशोदा मैया विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर
और उनकी ग्रह शांति करवाई, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदाई की। अब एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिला रही थी। जब उछालती थी तो कन्हैया किलकारी करते थे, और जब उछालना बंद कर देती थी तो कन्हैया रोने लगते थे। अब मैया के हाथन दुखने लगे। अब मैं कब तक उछालूं इनको? सो मैया उनको गोद में लेकर और अपनी स्तनपान कराने लगे, और स्तनपान करते हुए मैया दुग्धपान कराई रही थी कि एक तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। तो भगवान कहे कि अच्छा आओ, तुम्हारा भी स्वागत है। चक्रवात के रूप में आ रहा था, गए आओ तुम्हारा भी स्वागत है। अब अपनी वजन, कन्हैया अपनी वजन इतना बढ़ा दिए कि यशोदा मैया अपने गोद से उतारकर उनको सुला दिया, और गोद से जैसे ही नीचे उतारी तो कहे कि अरे तृणावर्त नेक हमों को घुमाए दो, और धीरे धीरे प्रभु के तरफ बढ़ा और प्रभु को लेके आकाश में तृणावर्त उड़ गया। और भगवान भी बड़े प्रेम से उड़ते हुए तृणावर्त के साथ आसमान में चले गए, और कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रजमंडल घूमने लगे। ये ललिता को घर, ये मधुमंगल को घर, ये प्रेम गली, ये वृंदावन, ये महावन, ये तालवन, सब घुमा डाला, ये बरसाना। अब घूमते घूमते जब मथुरा की तरफ बढ़ा तृणावर्त, तो भगवान अपनी वजन बढ़ाने लगे, और अपनी जब वजन बढ़ाने लगे तो तृणावर्त कहता है कि मैं कहीं भ्रम में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। बार बार भगवान की तरफ देखता है, कहता है कि नहीं ये तो काला पत्थर नहीं है, ये तो कन्हैया ही है, लेकिन ये इतना वजनी क्यों हो रहा है? भगवान कहे कि अच्छा तुम हमको काला पत्थर समझ रहे हो। भगवान उसको एक काले पत्थर पे ही धड़ाम से पटक दिए, और उसका सर फाट के चकनाचूर हो गया। भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, हमें लोग पत्थर में भी भगवान मान के पूजते हैं, और मैं तो साक्षात तुम्हारे साथ हूं, तो तुम मुझ में पत्थर देख रहा है। और जोर से पटक कर एक पत्थर पे भगवान उसकी गर्दन को दबाते हैं, और उसका छटपटाता हुआ प्राणांत हो जाता है, और वह गिर जाता है, और उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। गोविंदाय नमो नमः। एक दिन वसुदेव जी विचार करने लगे। वसुदेव जी विचार करने लगे कि मेरे लाला को तो अब धीरे धीरे 1 साल हो ही गए हो, अब पता नहीं उसका नामकरण भयो कि नहीं भयो। तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को गोकुल में भेजे, और कहे कि जाओ गोकुल में नंद बाबा के छोरन को नामकरण कर आओ। पुरोहित जी तुम तो जानते ही हो कि वहां मेरो लाला ये दोनों। अब गर्गाचार्य जी गोकुल में जाते हैं, नंद बाबा से मुलाकात होती है। नंद बाबा उनका भव्य स्वागत करते हैं, पादर्घाचमनी देकर पूरा उनका 450 पूजन करते हैं। इसके बाद कहते हैं, नंद बाबा बताते हैं कि अरे गर्गाचार्य जी, हमारे यहाँ 2 छोरा थे। अच्छा तब बताओ। कल जरा नेक उनका कुछ भविष्य वगैरह देख लो कि हमारे छोरन को भविष्य क्या है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अच्छा अपने छोरन को नाम बताए दो, का नाम है उनका बताए दो भाई। तो कहेंगे हम छोरन को नाम क्या बताएंगे, अभी तो नाम ही नहीं रखे, तो नाम बताएंगे कैसे? तब कहेंगे जब नाम नहीं बताओगे तो हम उनके ग्रह कैसे बताएंगे, कौन सो राशि के हैं कैसे बताएंगे? जब नाम रखा ही नहीं तो पहले नामकरण करवाए लो।
तो कहेंगे अच्छा आपने तो ठीक कहा, 1 साल बीत गया हंसते खेलते नाचते कूदते, नाम रखने का तो हम भूल ही गए। तो अच्छा ठीक है, तो कहे कि नामकरण आप ही कर दो। तो गर्गाचार्य जी बोले कि तुम तो जानते ही हो कि मैं यदुवंश का कुल पुरोहित हूं, मैं नामकरण कैसे कर दूं? अरे अगर कहीं कंस जान जाएगा तो हमें बहुत डांटेगा कि यहाँ के कुल पुरोहित होकर जाकर नंद बाबा के यहाँ उसके छोरन को नाम रख रहे हैं। कि एक शर्त है। क्या भाई? कहीं कोई पूरे ब्रज में शोर ना हो तब मैं इन छोरन को नामकरण करूं। कि ठीक है, कोई नहीं जानेगा, कोई उत्सव नहीं होना चाहिए, कोई धूम धड़ाका नहीं होना चाहिए, कोई नाच गान नहीं होना चाहिए। कि ठीक है। अब जाकर नंद बाबा रोहिणी मैया को और यशोदा मैया को ये बात बताते हैं और कहते हैं कि देखो यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए हैं और वो पक्को ज्योतिषी हैं, विद्वान आदमी हैं और नेक हमारे लालन का तो अभी नामकरण नहीं भयो, तो नामकरण हो ही जाए। अब गौशाला में नंद बाबा चुपचाप बैठ जाते हैं नामकरण करने के लिए और रोहिणी मैया यशोदा मैया आपस में मन में विचार करती हैं कि मैं भी तो देखूं कि ये कितनों पक्को पंडित है, कहीं ढोंगी पंडित तो नहीं है। इस चक्कर में रोहिणी मैया लाला को अपने गोद में ले ली और यशोदा मैया बलराम जी को अपने गोद में ले ली और दोनों माताएं अपने छोरन को अदला बदली करके लेकर और गर्गाचार्य जी के सामने प्रस्तुत होती हैं, जाती हैं। अब जब गर्गाचार्य जी यशोदानंदन बालकृष्ण कन्हैया लाल को जब रोहिणी के गोद में देखे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो ऐसे आंख खुली वो खुली रह गई। साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विवेश निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार में मेरे सामने से उपस्थित हैं। यह सोच सोच कर गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई। अब तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों डर गई कि अरे ये पक्को पंडित को कहा हो ही गए, ये काहे इसकी समाधि लग गई, आंख खुली की खुली रह गई, कुछ हो ही तो नहीं गए हो। हमारे दोनों बच्चन को बालकन को देखते ही इसकी आंख खुल गई। अब हिलावे तो हिले नहीं, बुलावे तो बोले नहीं, ऐसे आंखन के ऊपर से हाथ करे तो कुछ अतो पतो नहीं। तब जाकर रोहिणी मैया जाती हैं, पकड़ कर कहती हैं, ओ महाराज, ओ गर्गाचार्य जी, क्या हो गए हो आपको? तब बाबा की समाधि खुली और समाधि ही खुलते कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरहितो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्या बलम विदु। कहे कि अरे हमारी समाधि नहीं लगी थी, मैं नेत्र बंद करके ध्यान लगा के आंखन को खोल खोल के सोच रहा था कि इनके नाम क्या रखूं। और यशोदा, ये तुम्हारे गोद में रोहिणी का पुत्र है और ये इसका नाम बलराम होगा, बल में बहुत बड़ा होगा, बलाधिक्यात बलम। अब तो रोहिणी मैया की तरफ यशोदा मैया देखने लगी, कहेंगे अरे ये तो पक्को पंडित है, सही सही बताया। कहें ठीक है, ये छोरा बहुत बलवान होगा, इसका नाम आपने बलराम रख दिया। अब कहें कि इसका नाम एक संकर्षण भी होगा, क्योंकि ये संकर्षण के द्वारा जन्म लिया है। अब कहें कि जल्दी से अब ये हमारे जो छोटे छोरा कन्हैया लाल हैं, इनकी नाम को बताए दो। तो बाबा बोले कि अरे मैया बस कर, इनकी नामन को तो मत पूछ,
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मा गुणाकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। अरे इनके नाम अनेक अनुपाय इनके नाम अनेक अनुपाय इनके नाम अनुपाय इनके नाम। ये जो तेरे छोटो छोरो है ना, इनके हजारों नाम पढ़ेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि इत्यादि। अब तो मैया कहती हैं कि देख ए बाबा देख सुन, ये हजारों नाम की मैं क्या करूंगी, मैं कोई एक चोखो सो नाम इनकी बताए। कहेगी इनकी नाम इस समय मैं कृष्ण रखता हूं, कृष्ण। कहेंगे कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ लड़खड़ा जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं है, इसका मतलब समझाए दो क्या होएगा। तो कहते हैं बाबा कि कर्ष इति कृष्ण, जो देखते ही सबके मन को अपने तरफ आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। अब तो मैया कहेंगी देख भाई, ये तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, मैं बताऊं, हम भी बता देती हूं, अगर तुमको सही लगे तो कह देना हाँ, नहीं तो नहीं। मैं उनको अगर प्रेम से कनुआ बुलाऊं तो कैसा रहेगा, और इनको बलुआ, कन्हैया को कनुआ और बलराम जी को बलुआ। बाबा कहे कि मैं तो पहले ही कहा मैया कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके हजारों नाम पड़ेंगे और तुम प्रेम से इनको कुछ भी बुला ही सकती हो। और उस दिव्य छटा को, भगवान के दिव्य छटा को अपने हृदयंगम में विराजमान करके गर्गाचार्य जी गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। बोले भक्त और भगवान की जय। अब दोनों माताओं में धीरे धीरे, दोनों माताओं के सामने, दोनों माताओं के सामने धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में दोनों बाल यानी कनुआ और बलुआ, कृष्ण और बलराम घुटने के बल पैजनी पहन के चल रहे हैं और कैसे सुशोभित हो रहे हैं। आइए उसको भजन के माध्यम से कैसे चल रहे हैं भगवान पैजनी पहन के। मोहन पग पैदली
शंभु गुरु बाजे बाजे गुरु बाजे शंभु गुरु बाजे तबल का बोल ना दिन दिन 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 ना झनन बाजे पग पे, क्या बात है। कल्पना करिए कि जब भगवान रुंझुन रुंझुन अपने पैरों में पैजनी पहन के चल रहे थे तो कितना अच्छा चित्रण इन बंद आंखों से सूरदास जी ने किया। और हमारी तो आंखें खुली है, मैं इन अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो अपने जीवन को धन्य बनाएं और कृतार्थ करें। आइए भगवान के आगे की लीला, माखन चोरी लीला। अब माखन चोरी लीला में भगवान कहते हैं कि भाई ये पूरे ब्रज वासियों का मनोरथ पूर्ण कैसे होगा। जितनी ब्रज बामाएं हैं, ब्रजवासी हैं, जब तक मैं सबके घर नहीं जाऊंगा, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ इस ब्रज धरा पे आया हूं, तो सारे ब्रज बामाओं का मनोरथ पूर्ण कैसे होगा। कहते नहीं, आओ कुछ नया खेल खेलूं। अब सारे अपने दोस्तों को बुलाए, मित्र मंडली को, और कहे कि आओ हम लोग चोरी चोरी खेलें। अब सारे मित्र मंडली करेंगे, अरे ये यही सिखाओगे चोरी चोरी, चोरी चोरी अच्छी बात नहीं है। फिर नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे नहीं चोरी किया जाएगा, पहले उसका एक संगठन बनाया जाए। तो उस संगठन का नाम रखे भगवान। क्या नाम रखे? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बकायदे नामकरण हुआ। क्या क्या नामकरण हुआ? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। उसमें गांव के जितने बालक थे
उसमें सबकी एंट्री हो गई। और अब माखन चोरी लीला सब लोग मिल के करते थे, मिल बांट के खाते थे। और जब भी गोपियां इकट्ठा हों शिकायत करने के लिए तो सब लोग माफी भी मांगते थे कि आज के बाद हम माखन नहीं खाएंगे, मैया से मत कही हो जाएगा। और जब देखिए माखन चोरी लीला ना कोई अद्भुत लीला है भगवान की। जानते हैं जिस दिन जिस गोपी के यहाँ अगर माखन चोरी करने भगवान नहीं जाते थे तो उस दिन उस गोपियां की जो गैया थी दूध ही कम कर देती थी। इतनी विचित्र माखन चोरी लीला थी। यानी हर गैया भी चाहती थी कि हमारे दुग्ध से जो मक्खन निकलता है भगवान उसको खाएं, और जब मक्खन भगवान नहीं खाएंगे तो जाओ हम दूध देना ही बंद कर देंगे। और गोपियों को एक दिन जब दर्शन नहीं होता था भगवान का तो गोपियां झूठ मूठ में, अगर भगवान माखन चोरी नहीं करते थे तो भी झूठ मूठ में यशोदा मैया के पास पहुंच जाती थी कहते हुए कि रे मैया सुन सुन क्या बात है, तेरे लाला आज मेरे घर को माखन खाएगा। क्यों? केवल लाला के देखने के लिए कि एक झलक हम लाला को देख। अब माखन चोरी लीला में भगवान बड़ी अच्छा सूरदास जी का पद है, मैया मोरी मैंने ही माखन खाई। आइए उसको एक भजन के माध्यम से हमारे चार जिले के सिरमौर, और आज मैं तो अभिभूत हूँ, धन्य हूँ। जानते हैं क्यों? आज हमारे हर्षु ब्रह्म बाबा की हर्षु जयंती है। एक बार हम लोग जयकारा लगा लें, बोलिए हर्षु बाबा की जय। और आप सशरीर उस धाम से आए हैं इसलिए आपको नमन है। और बड़ी ही अद्भुत हर्षु बाबा के आशीर्वाद से मैया मोरी मैंने ही माखन, रे मैया मोरे सुन मैया मोरे मैंने ही माखन रे मैया मोरे, और बढ़ाओ सुन मैया मोरे मैं नहीं माखन रे मैया मोरे मैं नहीं माखन और भय गयन के पेट गयन के पीछे मधुबन मोही बनायो चार पहरी बंसी बट भट को चार पहर बंसी बट भट को साझी परो नहीं माखन खायो तू जननी सुमैया तू जननी मत की अति भोरी तू जननी मत की अति भोरी इनके कहे पतियारो मैया मोरी इनके कहे पतियारो बाल बाल सभी पैर क्यों है बाल बाल सभी पैर क्यों है पर बस मुख लपटा लो
अपनी अब लपुटी कमरिया